अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। सबसे पहले आ जाते हैं मुराद सईद साहब। आपको पता है कि मुराद सईद को और फैसल वाडा को FIA ने अरशद शरीफ के मर्डर केस में बुलाया था, क्योंकि इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि जी इस स्टेटमेंट के तहत इनको मालूम है कि जी अरशद शरीफ साहब की जो मौत हुई है, जो मर्डर हुआ है, जो उनको मारा गया है, उसके पीछे कौन लोग हैं। तो फैसल वाडा साहब ने तो विज़िट किया FIA का, लेकिन मुराद सईद साहब मुसलसल भाग रहे हैं। मुराद सईद साहब के पास अरशद शरीफ का लैपटॉप भी है और कुछ अहम दस्तावेज़ात भी हैं जो कि FIA ने उनसे मांगा है और उनको मदऊ किया है दोबारा, मेरा ख्याल है शायद 28 नवंबर को, कि वो आएँ और हमें बताएं कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था मीडिया में अरशद शरीफ साहब की मर्डर के हवाले से आपके पास क्या प्रूफ सबूत हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेज़ात और वो आपके लैपटॉप जो आपके पास अरशद शरीफ साहब का मौजूद है उसको भी लेके आएँ, ताकि इन्वेस्टिगेशंस में आपकी जो स्टेटमेंट है, जो आपके दावे हैं, उसकी बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन को फर्दर आगे बढ़ाया जाए। मुझे नहीं लगता कि मुराद सईद आएंगे, मुझे लगता है मुराद सईद भागेंगे और शायद 28 नवंबर को भी नहीं आए। हो सकता है वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट से स्टे लें, क्योंकि पहले भी FIA ने जिन लोगों को बुलाया है, जिसमें इमरान खान साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने इवन के तारिक शफ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको FIA बुला रही है फॉरेन फंडिंग केस में भी, उनमें उन्होंने भी जाके कोर्ट के पीछे छुप गए और हमारी कोर्ट जो है एक अहम तरीन FIA को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रही है। तो अब देखते हैं कि मुराद सईद कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में वो स्टे लेते हैं या वो उस लैपटॉप और दस्तावेज़ात के साथ FIA को मिलते हैं। लेकिन जो बहुत अहम तरीन ज़रा हैं वो ये कहते हैं, जो करीबी ज़रा हैं मुराद सईद के, कि वो भागना चाहते हैं इन चीज़ों से, वो फंस चुके हैं और इस फंसने में उनके लिए ख़तरात हैं आगे, और बहुत सारी और चीज़ें जो उनके हवाले से हैं वो खुल जाएंगी, जिनमें इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो इनके ऊपर 117 अरब रुपए का चार्जेस लगाया था और 7 अरब रुपए की अंडरहैंड डीलिंग इनके ऊपर है। तो ये तो इनको तो बकौल PTI के अहम तरीन लोग, जिनमें फौजिया कसूरी भी शामिल हैं, वो तो नाम से कहती हैं कि लो मेरा नाम, और लोग भी हैं कि मुराद सईद साहब को इमरान खान के कहने के ऊपर जो पेमेंट होती थी वो इस फंड से होती थी जो PTI को मिलता था, जिनमें 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि मुराद सईद को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मुराद सईद इंतहाई गरीब ख़ानाने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन बने हैं, और उसके बाद वो हर दिल अजीज़ हुए इमरान खान साहब के, उससे पहले हुए, और फिर PM हाउस के बहुत ही ताकतवर शख्सियत हो गए, जिसमें उन्होंने ज़मीन की डीलिंग से लेकर बहुत अहम मामलात में लोग कह रहे हैं कि वो शामिल हुए हैं, और जिसकी बुनियाद पे अब ये सवाल है कि मुराद सईद के आज असासे कितने हैं, आज उनके बैंक में पैसा कितना है, आज इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उन्होंने अपने इन पैसों को कहाँ कहाँ छुपाया हुआ है। ये सब चीज़ें FIA में खुलेंगी। दूसरा, आज़म स्वाति के हवाले से मैं बता दूं कि आज़म स्वाति को पैगाम पहुँच गया है। आज़म स्वाति ने फिर एक दफ़ा फ़ौज के सरबराहों को निशाना बनाया है। आज़म स्वाति इंतहाई बेवकूफ़ी का वो अमल दोहरा रहे हैं जो माजी में शहबाज गिल ने अपनाया था, लेकिन शहबाज गिल अब संभल गए हैं। उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि वो इमरान खान के कहने पे या किसी के कहने पे या शाह को खुश करने के चक्कर में वो अपनी ज़ाती हैसियत को मज़ीद तकलीफ़ में ना लें। अब आज़म स्वाति को जो पैगाम पहुंचा है वो बड़ा सख्त पैगाम है। आज उनका अदालत में उनकी रिमांड का मैटर है और उम्मीद की जाती है कि रिमांड मिलेगा। और अब आज़म स्वाति हों या मुराद सईद हों या और लोग हैं, कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, वहाँ कानून और आइन के मुताबिक होगा। तो आज़म स्वाति जो अपने आप को बहुत
बड़ी चीज़ समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी वो मौजूदा आर्मी चीफ को भी मसलन गालियां दे सकते हैं, मौजूदा डीसीसी को गालियां सकते हैं, सेक्टर कमांडर को, ब्रिगेडियर्स को, जिसको चाहे ये धज्जियां बिगेड़ सकते हैं बगैर सबूत के। हालांकि आज़म स्वाति से पार्लियामेंटेरियन बार बार जो कमेटी है वो बुला रही हो, कह रही है अगर आपके पास सबूत है तो लाइए, आपके साथ जो ज्यादती हुई हम साथ खड़े होंगे। लेकिन आज़म स्वाति वहाँ नहीं जा रहे हैं। आज़म स्वाति को क्लियर कट मैसेज जो पहुंचा है वो ये है कि अगर तुमने इदारों के सरबराहों को निशाना बनाया तो तुम्हें भी इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अब आते हैं परवेज़ इलाही ने इमरान खान को, जो हमारी मुसद्दक़ा इत्तला है कि मूनस ने तो उसी वक्त ट्वीट किया था कि जी इमरान खान साहब जब कहेंगे हम असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन आज की जो इत्तला है वो ये है कि परवेज़ इलाही के करीबी ज़राए का ये कहना है कि परवेज़ इलाही किसी भी सूरत में असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान ने अपने लोगों को मेरी तायद से हटाया, जैसे चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रिज़ाइन करें, लेकिन चेयरमैन सेनेट रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई चाहती है तो वो जाके सेनेट में उनके ख़िलाफ़ तहरीक लाए और फिर देखते हैं वोटिंग में क्या होता है। क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन सेनेट को, जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है पीटीआई के वो बड़ी तादाद में वोटों से आए हैं, लेकिन पीटीआई अगर अदम एतमाद लाती है तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद हुकूमत के लोग हैं, हो सकता है वो सपोर्ट कर दें। इसी तरीके से परवेज़ इलाही को अगर इमरान खान खींचना चाहते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि असम्बली डिज़ोल्व की जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है इमरान के लिए भी, क्योंकि पंजाब असम्बली या पंजाब हुकूमत कोई छोटी मोटी हुकूमत नहीं होती है। पाकिस्तान के 62% की हुकूमत हो, अगर पंजाब असम्बली किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से हुकूमत के हाथ चढ़ गई, हुकूमत के पास चली गई, तो फिर तो इमरान खान का गूगी वाला केस और पंजाब में जितनी भी करप्शन और इनकी जो वहाँ पर आपके जैसे कहते हैं ना कि एक पड़ाव है, वो सब ख़त्म हो जाएगा और फिर ये न मरकज़ के लिए, फिर सवाए केपीके के इनके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बात बड़ा मुश्किल है कि ख़ुद इमरान खान इसे डिज़ोल्व करें, लेकिन वो ये कह तो गए हैं फेस सेविंग करने के लिए अपनी, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था कल के हालात देखकर, कल का क्राउड देखकर। चुनांचे उन्होंने ये एक सरप्राइज़ देने की कोशिश की है, लेकिन वो भी उसमें उन्होंने कह दिया है कि हम मुशावरत करेंगे। तो चाहे मुशावरत यही आएगी कि जनाब आप जो हैं असम्बलियाँ ना तोड़ें। तो अगर और असम्बली तोड़ते भी हैं तो क्लियर कट मैसेज जो हमें मिला है कि परवेज़ इलाही की तरफ से कि जी वो इमरान खान की बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनकी ये हुकूमत जो 1 साल अभी चलनी है वो ख़त्म हो जाएगी और आइंदा परवेज़ इलाही की किस्मत में हुकूमत बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो कभी बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब में अगर वो पीटीआई और पीडीएम के अगेंस्ट अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सोर्स है जो उनको हमेशा सपोर्ट करती रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट। अगर वो पीछे से हट जाती है इन मामलात में तो परवेज़ इलाही पंजाब में बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खाएंगे। तो परवेज़ इलाही को पता है कि इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और जो ट्रस्ट उनका बनता है आज तक वो बनता है इस्टेब्लिशमेंट से। तो इसलिए वो, मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करेंगे, पंजाब हुकूमत ख़त्म करेंगे। जो इत्तला है कि उन्होंने इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर अपने करीबी हल्के में ये कहा है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। अब जो इम्पोर्टेंट एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि शेख रशीद साहब को बहुत सख्त किस्म की सरजनिश हुई है। और अभी देखिए रिसेंटली शेख रशीद साहब जो है वो बहकी बातें कर रहे हैं। कल तक तो वो कहते थे कि जनाब खाना जंगी हो जाएगी और रेड लाइन को क्रॉस किया और इमरान एक कॉल दे दे तो मुल्क के कोने कोने से लोग आ जाएंगे, कोई इदारा, कोई हुकूमत उसको सेफ मसलन वो उसको रोक नहीं सकेगी, आवाम का समुंदर होगा जो हिला के रख देगा और ये कर देगा और इस्टेब्लिशमेंट ये और
कोई और किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये 11 या 9 रुकनी जमात जो हुकूमत में उनके पांव उखड़ जाएंगे। और जनाब आली इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि वो इमरान के साथ खड़े हों, क्योंकि इमरान के साथ बहता समुंदर है। और ये जब इमरान कॉल देगा और जब लोग आएंगे तो सरों का समुंदर होगा और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आज वो शेख रशीद साहब दबके हुए, सहमे हुए, अपनी पुरानी नौकरी पे वापस आने के लिए बेताब हैं, लेकिन वहाँ से उनको ज़बरदस्त थप्पड़ और डांट पड़ रही है, ज़बरदस्त पड़ रही है। हालांकि उन्होंने कई जगहों से अप्रोच की है कि मुझे पुरानी नौकरी पे दोबारा बहाल कर दिया जाए, क्योंकि अब उनको भी नज़र आ गया है। पीटीआई के कल रात को मेरी बहुत अहम लोगों से बात हुई, उनको भी नज़र आ गया है। वो ख़ुद कहते हैं कि जी इमरान खान ने फेस सेविंग की है, अब उनके पलड़े कुछ नहीं है और वो ये अमल नहीं कर पाएंगे, और अगर करने जाते हैं तो मज़ीद नुकसान होगा। और ये ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब एक बड़ा यू टर्न लेते हुए कह दें कि हम असम्बली में वापस जा रहे हैं और पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, और इलेक्शन जो है वो जब हुकूमत कराएगी उस वक्त तक आएंगे। लेकिन जो मैटर है वो जो इम्पॉर्टेंट है इमरान खान के लिए, 29 के बाद सुनने में आ रहा है कि इमरान खान बहुत अहम केसेस में फंसे हुए हैं, जो केसेस इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस में है, ट्रायल में है, और उसका जब रिजल्ट आएगा तो इमरान खान साहब की तायात नाइली और इमरान साहब की गिरफ्तारी दोनों जो है वो ड्यू है। और ऐसा लगता है कि हुकूमत ये चाहती है और हालात भी उसी तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो तायात नायल हो जाए। जैसे ही इमरान खान साहब तायात नायल होते हैं वो पार्टी से हटते हैं, उनका असल जो मौक़िफ़ है पार्टी कायम रखने का कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म बनाए, जब तायात नाइली उनके सामने आती है तो फिर तो वो कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, चुनांचे फिर उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है। तो ख़ुद पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं पीटीआई से तो पीटीआई की वो पोजीशन, वो मुकाम जो अवाम, जितनी भी तादाद में अवाम पीटीआई के लिए निकलती है वो सब ठुस हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा 29 के बाद जो है वो चीज़ें सामने आने वाली हैं। और इस सिलसिले में वो जो इमरान खान के साथ आकर पैराशूटर लोटे बैठ गए थे और समझ रहे थे कि इमरान सब कुछ है और इमरान जो है वो कह देगा तो सारे पाकिस्तान की पूरी अवाम जब रोड पे होगी तो इदारे भी सब इनके साथ खड़े हो जाएंगे और ये पीडीएम और इनकी हुकूमत और इनके लोग तहस नहस हो जाएगा। अब उनके सामने से जो पर्दा है वो गिर चुका है, ख़ुद इमरान खान के सामने जो इन मुशीरों ने पर्दा खड़ा किया था वो भी गिर चुका है। तो अब दोनों तरफ जो है वो फेस सेविंग की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश ये कर रहे हैं जो लोटे हैं, भगोड़े हैं, पैराशूटर्स हैं, जिनके मफादात इमरान खान से सिर्फ लगे हुए हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि इस पार्टी के लिए मुश्किलात है, इमरान के लिए मुश्किलात है, तो ये अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि चपेड़ मिल रही है, इनको ठीक ठाक चपेड़ मिल रही है और ऐसी उनको डांट पिलाई जा रही है। अभी जो रिसेंटली इन लोगों को डांट पिलाई गई है, वल्लाह आलम हमारी इत्तला के मुताबिक बहुत छोटे से एक अफसर ने इनको सॉलिड डांट दी है और इनको अपनी इनकी औकात याद दिला दी है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।